कि इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेटवर्क कमांड लाइन टूल, जो कि ट्रबल शूटिंग का पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले मैंने 5 पार्ट कवर कर लिए थे। उसमें जो है आज हम कमांड यूज़ करेंगे IP config की कमांड। IP config command is used to display internet protocol address configuration parameters on a Windows PC। ये क्या कह रहा है? IP config कमांड हम यूज़ करते हैं, लैपटॉप हो या पर्सनल PC हो, उसके थ्रू जो हम प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, कमांड लाइन का प्रोटोकॉल होगा जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा। उससे हम क्या करेंगे, इसकी ट्रबल शूटिंग करेंगे, किसकी? इंटरनेट कनेक्शन की। बाज़ औक़ात क्या होता है, नेटवर्क पे क्लाइंट कंप्लेन करता है कि जी इंटरनेट कनेक्शन आउट हो गया है। वो इस वजह से करता है कि गोया वो DHCP से सर्विस नहीं ले रहा होता, तो इसकी वजह से जो है इंटरनेट कनेक्शन आउट हो जाता है, या कोई IP एक्सपायर हो जाए, या बहुत दिनों से यूज़ ना हो रही हो, तो वो IP किसी और यूज़र के पास चली जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, IP कॉन्फ़िग कमांड यूज़ करते हैं कि डायग्नोस करने के लिए कि आपका PC या लैपटॉप या कंप्यूटर जो है नेटवर्क से कनेक्ट है कि नहीं। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की कमांड यूज़ करेंगे, जो कि IP कॉन्फ़िग के नाम से यूज़ होगी। जिसका स्टेप नंबर 1 क्या है, आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है अपने विंडो के आइकॉन पे क्लिक करना है, राइट। उधर से रन कमांड पे जाएंगे, वहाँ पे हम लिखेंगे CMD, जिससे हम क्या करेंगे, कमांड लाइन टूल पे आ जाएंगे, और उधर से हम ये कमांड लिखेंगे। वो आपको डिटेल दे देगा। किस तरह की डिटेल देगा? इस तरह की डिटेल देगा जो कि ये आउटपुट में नज़र आ रही है। आपने क्या करना है, कमांड लाइन पे पहुंचने के बाद IP कॉन्फ़िग लिखेंगे, वहाँ पे देखें उसकी डिटेल देगा किस किस की। एक देगा आपको IPv4 यानी कि लोकल IP, जो कि आपने DHCP सर्वर के थ्रू ली है, क्योंकि राउटर के अंदर भी ना एक DHCP सर्वर होता है जो कि आपको ऑटोमेटिकली IP प्रोवाइड करता है। उससे कहते हैं हम DHCP सर्वर। उसका एक सबनेट मास्क है, क्लास C की IP होगी, क्लास C का होगा, और ये गेटवे की भी डिफ़ॉल्ट गेटवे की भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। IP कॉन्फ़िग लिखेंगे, एंटर करेंगे, ये देखें ऑटोमेटिकली IP इसकी आ गई। अगर ये IP आ रही है, इसका मतलब आपका जो PC है DHCP सर्वर से कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि उसने IP जनरेट की। पहले मेरे पास नेटवर्क बंद था तो वो IP नहीं दे रहा था। अब जैसे ही मैंने IP कनेक्ट किया, उसने IP देना शुरू कर दी। फिर उसके बाद आप आ जाए ऑटोमेटिक कर लेते। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कमांड पे, जैसा कि अभी आपने कमांड सीख ली। फिर उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे जाते हैं। ये आउटपुट मैंने दिखाया जैसे, उसमें IP कोई और आई हुई थी, हम रिव्यू कर लेते हैं। ये दूसरे PC की है, इस PC की IP 110 है, ये देखें 110 आ रही है। उससे पहले इसकी PC की IP क्या थी, 109। फिर उसके बाद हम आते हैं लेक्चर की तरफ। यहाँ पे देखें 109 लिखा हुआ लेक्चर पे। हमने अभी जो देखी वो 110 है, इसका मतलब है DHCP सर्वर इसके साथ प्रॉपरली कनेक्टेड हुआ है और वो IP चेंज करके दे रहा है। फिर उसके बाद आ जाए, अगर हमें उसमें क्या था, हमने सिर्फ एक जनरल IP देखी, जो कि जनरल इंफॉर्मेशन देखा, IP देखी थी कंप्यूटर की, गेटवे देखा था और सबनेट मास्क देखा था, जिससे हमें पता चल गया कि ये जो है DHCP सर्वर के साथ कनेक्ट है और डेटा सर्विस रिसीव कर रहा है। अब उसी की हम डिटेल के लिए, उसकी अगर मज़ीद इसी कमांड की डिटेल लेंगे, उसके लिए हम क्या करना होगा, IP कॉन्फ़िग
ऑल की कमांड लगाएंगे, स्पेस करके भी राइट स्लैश ऑल लिखेंगे, फिर भी आपको डिटेल मिल जाएगी, या डायरेक्ट भी लिख लें फिर भी मिलेगी। अभी हम क्या करते हैं, उसमें जो हमने यूज़ की थी देखा था, सिर्फ और सिर्फ 3 इन्फॉर्मेशन आ रही थी, आईपी की आ रही थी, सबनेट मास्क आ रहा था और गेटवे आ रहा था। अब हम फुल डिटेल लेना चाह रहे हैं, मैक एड्रेस भी आ जाए, डीएनएस सर्वर की भी इंफॉर्मेशन आ जाए और डीएचसीपी की भी इंफॉर्मेशन आ जाए। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए उसी कमांड लाइन पे जाना पड़ेगा। जैसा कि अभी भी हम गए, वहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग लिखा था, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आईपी कॉन्फ़िग स्पेस राइट स्लैश ऑल लिखने के बाद आपने एंटर करेंगे। तो जैसे ही एंटर करेंगे आपके पास ये पूरी डिटेल आ जाएगी। उसमें डिटेल जो है कम थी, इसमें डिटेल ज़्यादा आ जाएगी। फिर उसके बाद हम डिटेल मज़ीद देखते हैं कौन कौन सी डिटेल आ रही। जैसा कि ये मेरे पास पीसी कनेक्टेड है, उस पे हमारे पास 3 तरह की डिटेल आ रही थी। इस पे देखें फुल डिटेल आ रही है जो कि कनेक्ट हुआ है, कौन कौन सा कनेक्शन हुआ, वाईफाई का मेरे पास कनेक्शन है, उसके अलावा और कोई कनेक्टेड नहीं है, जैसा कि अभी मैंने आपको कनेक्ट करके दिखाया। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, इसने देखा फिजिकल एड्रेस दे रहे, उसमें नहीं था। फिर उसके बाद डीएचसीपी इनेबल है, ये भी डिटेल दे रहा है, इसकी भी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो इससे ये होता है कि पता चल जाता है कि आपकी आईपी डीएचसीपी के थ्रू प्रॉब्लम है या कि लोकल प्रॉब्लम है नेटवर्क का। तो इस पे आपको ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन भी सर्विस भी मिल रही है। फिर उसका सबनेट मास्क भी है, आईपी भी है और गेटवे भी है और डीएचसीपी सर्वर भी है। फिर इसके डीएनएस सर्वर की भी इंफॉर्मेशन आ गई, उधर नहीं थी। मेन मकसद क्या है आईपी कॉन्फ़िग राइट स्लैश ऑल का, वो यही है कि हम इससे जो है मज़ीद डिटेल जो है इंटरनेट की वो निकाल लेते हैं। जैसा कि आपने आईपी कॉन्फ़िग राइट स्लैश ऑल लिखा है, तो भाई ये देखें फुल डिटेल आ गई। आपको हर चीज़ का पता चल गया कि ये नेटवर्क पे चल रहा है। फिर उसके बाद आइए ये IPv6 के बारे में, फिर हम इसको यूज़ करते हैं। किस तरह यूज़ करेंगे, आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है राइट क्लिक करेंगे आइकॉन पे, विंडो के रन पे जाएंगे, रन कमांड यूज़ करेंगे, CMD लिख के ओके कर दो। ओके करने के बाद आपने क्या लिखना है, इसके ऊपर IP कॉन्फ़िग लिखेंगे। कॉन्फ़िग लिखने के बाद राइट स्लैश मिला के लिख दें या स्पेस करके लिख दें, ऑल क्या लिखेंगे, ऑल एंटर कर दो। ये आपको डिटेल दे देगा इस पीसी की। अब इसमें देखें वाईफाई लाइन कनेक्शन हुआ है जो कि अभी मैंने किया, उसकी पूरी की पूरी डिटेल आ गई। आईपी क्या है, लोकल आईपी क्या है, डीएचसीपी क्या आईपी क्या है। फिर उसके बाद सबनेट मास्क की भी इंफॉर्मेशन आ गई, डीएनएस सर्वर की भी इंफॉर्मेशन आ गई। फिर उसके बाद आइए नेक्स्ट कमांड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट कमांड जो हमारी यूज़ होगी वो होगी आईपी कॉन्फ़िग रिलीज़। इसका बेसिक सी यूज़ हो रही है आईपी कॉन्फ़िग रिलीज़ की कमांड। ये कमांड कहाँ यूज़ होती है, जब आपने जब चेक किया आईपी कॉन्फ़िग से आपका डीएचसीपी क्लाइंट का जो है वो कनेक्ट हो रहा है, डीएनएस की आईपी भी आ रही है, लेकिन इंटरनेट सर्विस नहीं यूज़ हो रही क्योंकि उसकी आईपी का टाइम एक्सपायर हो चुका है। अब उसको जो है नई आईपी चाह रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आईपी कॉन्फ़िग रिलीज़ की कमांड यूज़ करेंगे। लेकिन इसको यूज़ करने से पहले आपको ये वार्निंग बता रहा है कि अगर आपने रिलीज़ कमांड यूज़ कर ली तो आपके पीसी की जो करंट सेटिंग है आईपी की वो डिलीट हो जाएगी और आपका इंटरनेट भी जो है बंद हो सकता है। तो इसके लिए यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, आईपी कॉन्फ़िग रिलीज़ कमांड यूज़ करेंगे क्योंकि ट्रबल शूटिंग के लिए इसको जो है हमें यूज़ करना पड़ता है। तो हम किस तरह यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे आइकॉन की तरफ। आइकॉन से पहले मैं आपको डिटेल बता दूं किस तरह का आउटपुट आएगा।
IP कॉन्फ़िग लिखेंगे, स्पेस देंगे, /रिलीज़ लिखेंगे। रिलीज़ लिखने के बाद एंटर करेंगे तो ये आपको जो डिटेल दे देगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आउट हो जाएगी। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देख रहे हैं कमांड लाइन पे जाते हुए, ये देखें पूरी डिटेल दे रहा है, पूरी डिटेल दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको विंडो के आइकॉन पे जाएंगे, राइट क्लिक किया, कमांड लाइन पे पहुंच गए। कमांड लाइन पे पहुंचने के बाद आपने क्या करना है, IP कॉन्फ़िग स्पेस, यहाँ पे अभी देखें नीचे मेरे पास इंटरनेट कनेक्ट हुआ है, ठीक है, वाईफाई से। // करेंगे, रीलीज़ लिख दें, एंटर करें। ये देखें स्पेलिंग मिस्टेक्स, RELEASC लिखेंगे, एंटर करें। ये देखें आपका पूरा डेटा डिसकनेक्ट हो गया। और यहाँ पे देखें वाईफाई कनेक्ट था, वो भी ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो गया और इंटरनेट सर्विस आउट हो गई। तो रिलीज से क्या है कि आपकी पुरानी जो IP होगी ना, जो एक्सपायर हुई होगी, वो हट जाएगी और नई के लिए हम क्या करेंगे, रिन्यू की कमांड यूज़ करेंगे, IP कॉन्फ़िग रिन्यू। घबराने की ज़रूरत नहीं, जैसा कि आपने रिलीज़ लिखा, आपका नेट बंद हो गया, आप परेशान हो गए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ़ौरन ही IP कॉन्फ़िग स्पेस / रिन्यू की कमांड होती है, वो लिख के एंटर करेंगे, आपकी IP राउटर से नई आ जाएगी और इंटरनेट ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाएगा। तो उसका जो सिंटैक्स है वो IP कॉन्फ़िग // रिन्यू है। उसी तरह कमांड लाइन पे जाके लिखेंगे, एंटर करेंगे, यह आपको ऑटोमेटिकली नई IP दे देगा, जो कि यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली IP आ गई थी, पहले IP गायब थी और ये IP आ गई। किस तरह, हम कमांड लाइन पे वापस जाते हैं, ठीक है, यूज़ की हुई थी, यहाँ पे देखें कोई IP नज़र नहीं आ रही। अब मैं क्या करूँगा, IP कॉन्फ़िग लिखेंगे, // रिन्यू करेंगे, एंटर करेंगे, ये IP दे देगा और आइकॉन भी वाईफाई ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और आपका इंटरनेट जो है वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। तो इसके बाद जो है हमने ये देखा कि किस तरह आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ और किस तरह आपका इंटरनेट जो है टर्न ऑन हो गया। इन केस कभी भी कोई भी यूज़र्स लॉन्ग टर्म के लिए आउटसाइड द सिटी चला जाए या ट्रैवलिंग करे, उस सूरत में क्या होता है, उसका PC बंद रहता है, एक ख़ास टाइम तक जो है उसकी IP के टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाती है, तो उसकी सर्विस आउट हो जाती है इंटरनेट की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, IP कॉन्फ़िग की कमांड यूज़ करते हैं, डायग्नोस करते हैं, रिलीज़ करके रिन्यू करते हैं, तो वो आपका फॉल्ट जो ट्रबल शूटिंग होती है वो सॉल्व हो जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि नेटवर्किंग के हवाले से मज़ीद कमांड लाइन को हम सीखना शुरू करेंगे। और मेरे चैनल का नाम है नेटवर्क स्टडीज़ और लिंक है IT_Studians, जिसका लिंक जो है अभी इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।